कहते हैं परंपरा और आधुनिकता के बीच तालमेल बनाना जरूरी है। नई तकनीक का सही उपयोग और समन्वय परिवार में शांति, खुशहाली लाता है। ऐसी ही कहानी एक मिश्रा परिवार की है। मिश्रा परिवार के सभी लोग साथ में बैठकर रात का खाना खा रहे थे। घर की बड़ी बहू साक्षी रसोई में गरम रोटियां बना रही थी और छोटी बहू पूजा बाथरूम में कपड़े धो रही थी। तभी अचानक पूजा की तेज चीख सुनाई दी। आवाज सुनते ही पूजा का पति अमन बाथरूम की ओर भागने के लिए उठा, लेकिन उसकी मां कामनी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बैठ जा, ये कोई बच्ची नहीं है, अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकती है, खाना खा ले चुपचाप। अमन ने गुस्से में कहा, माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर पूजा बाथरूम में फिसल गई तो? यह सुनकर कामनी भी घबराई और बाथरूम की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूजा फर्श पर गिरी हुई थी। बड़ी बहू साक्षी भी वहां पहुंची और तुरंत कहा, माँ मैंने पहले ही कहा था कि घर में वॉशिंग मशीन ले आइए, फिसलन भरे बाथरूम में कपड़े धोने से यही होगा। कामनी ने जवाब दिया, ये सब बहाने हैं, तुम लोग ठीक से सफाई नहीं करती हो। साक्षी ने पलटकर कहा, माँ मैंने कल ही बाथरूम साफ किया था। अब अगर बाथरूम का फर्श ऐसा है तो इसमें पूजा की क्या गलती है? पूजा को उठाकर कमरे में लाया गया। डॉक्टर बुलाए गए, जिन्होंने बताया कि पूजा का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। इस घटना के बाद साक्षी ने अपने मायके में खबर दी। कुछ घंटे में पूजा की मां विमला देवी मिश्रा परिवार पहुंच गई। विमला देवी आते ही गुस्से में बोली, सुनिए मिश्रा जी, ये कैसी समझदारी है आपकी? मेरी बेटी का हाथ तोड़ दिया। मैं पहले ही इस घर में शादी के खिलाफ थी, अब भुगतिए। वॉशिंग मशीन तो इस घर में लानी ही पड़ेगी। विमला देवी की बातों के आगे कामनी चुप हो गई। अगले ही दिन मिश्रा परिवार में वॉशिंग मशीन आ गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन 1 महीने के बाद कामनी ने शिकायतें शुरू कर दी। कामनी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये वॉशिंग मशीन हमारे घर के बजट पर भारी पड़ने वाली है। पहले 300 रुपए का डिटर्जेंट आता था, अब 600 रुपए का लग रहा है। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, माँ मैं उतना ही डिटर्जेंट इस्तेमाल करती हूँ जितना पहले करती थी। मशीन में सर्फ कम ही लगता है। कामनी ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा, अब से डिटर्जेंट मुझसे पूछ कर लेना। डिटर्जेंट, बिजली बिल और पानी की खपत को लेकर रोज बहस होने लगी। नेहा और पूजा परेशान रहने लगी। एक दिन पानी की सप्लाई रुक गई। घर का सारा काम ठप हो गया। कामनी ने ताना देते हुए कहा, और देखा, मैंने कहा था कि वॉशिंग मशीन की कोई ज़रूरत नहीं थी, अब पानी की किल्लत शुरू हो गई है। साक्षी और पूजा ने इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कामनी का तानों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे घर में 2 गुट बन गए, साक्षी और पूजा एक तरफ और कामनी दूसरी तरफ। आखिरकार अमन और साक्षी का पति रोहित ने तय किया कि वॉशिंग मशीन हटा दी जाएगी। यह सुनकर साक्षी और पूजा ने कड़ा विरोध किया और साफ साफ कह दिया कि अगर मशीन हटी तो वे घर का कोई काम नहीं करेंगी। यह सुनकर कामनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, वॉशिंग मशीन रहेगी, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। पानी और बिजली की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इस तरह घर में शांति लौटी। वॉशिंग मशीन ने परिवार में कई समस्याएं खड़ी की, लेकिन उसने सबको एकजुट भी किया।